बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मामला दो तीन है। सबसे बड़ा ये मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी क़यादत का बाज़ाब्ता निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से रब्ता हुआ है और कुछ मुतालबात भी रखे हैं। उसकी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी है। काबीना की तश्कील में कुछ पड्डे पड़े हैं, कुछ नए नाम एकदम आ गए हैं बीच में, और कुछ जो नाम एग्जिस्ट कर रहे थे वो एकदम ग्राउंड से बाहर जाके उठा के फेंक दिए गए। और वो किसने पड्डा क्रिएट किए हैं? इलेक्शन की ताख़ीर का जो मंसूबा पूरा एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक तगड़ा मंसूबा बनाया गया हुआ है हल्का बदियों के चक्कर में, वो मंसूबा इनका ठप होने जा रहा है। और कोई और नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी। मैंने कहा था ना, चीफ जस्टिस के ने अभी बहुत से झटके रखे। एहसन इकबाल को छोड़ा कि जी बड़े डिसेंट सियासतदान हैं, तो अभी बहुत सी चीज़ें उन्होंने पकड़ी भी हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दरख्वास्त आ गई है जी। और ना सिर्फ दरख्वास्त आई है बल्कि नोटिस भी हो गया। उसकी कुछ तफसील है, वो मैंने आपको बताना है। नवाज़ शरीफ साहब ने एमरजेंसी में सारी पार्टी को लंदन बुला लिया है। कौन कौन अफराद हैं? एक दरख्वास्त तैयार हो रही है, वो 2 से 3 दिन के अंदर, बल्कि 4 दिन के अंदर बाकायदा दायर होगी। उसके मतन के हवाले से कुछ चीज़ें मुझे लंदन से ही पता चली हैं, उसकी तफसीलात भी आपको आगाह करनी है। तो वीलॉग अहम है, इन्फॉर्मेटिव है, तो चीज़ें आपके सामने गोशगुजार कर देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी, जी हाँ, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को ना एक ख़त लिखा है। सारी पता शुरू में तो हर पार्टी यही करेगी, तो नए ख्वाहिशात का इज़हार। अब फवाद चौधरी साहब ने तो इमरान खान साहब के लिए कोई बात नहीं की होगी ना, वो तो अपनी बेगम और बच्चों के साथ पुरानी दोस्ती के चक्कर में गए होंगे। तो उन्होंने ख़त लिखा है जी। और नए ख्वाहिशात होती हैं सारी बात, और पॉजिटिव लेना भी चाहिए नए ख्वाहिशात को। और इसी सोच के साथ शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त लिखा है नए ख्वाहिशात की और तवक्को की कि इंतखाबात 90 रोज़ में कराएंगे नए वज़ीर आज़म। ये उनकी ख्वाहिशात हैं, मेरा मानना नहीं है। अच्छा, मरदमशुमारी की आड़ में जो होने वाली जो प्लानिंग है उसका हिस्सा नहीं होंगे। उनके कहने का बेसिकली मतलब ये है कि आप उम्मीद है कि आप 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराएंगे। वो जो प्लानिंग बुज़ुर्गों के बीच में हुई है ना, वो बुज़ुर्ग के बीच में हुई है, तो वो आप प्लानिंग नहीं होने देंगे, ताख़ीर नहीं करेंगे। और साथ उन्होंने ना इमरान खान साहब के साथ जेल में सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया अपने ख़त में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन है, वैसे वाइस चेयरमैन है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को आइन और जेल कवायद के मुताबिक बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी और इक़दामात का मुतालबा किया है। अगर मैं नहायत मुस्बत सोचूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के इस ख़त को, तो वो ये कह रहे हैं कि कानूनी जंग सर हम खुद लड़ लेंगे, तो और मगर जो उसके बीच में जो रुकावटें डाली जा रही हैं उसको ज़रा थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि आप ज़रा कम कर लें। मतलब जेल में वकला को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दे दें। ये तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, इंतज़ामिया के, ये तो अदालत नहीं करती। अदालत तो ऑर्डर दे सकती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर तो दे रही है, तो वो तो दे सकती है, तो मिलने दिया जाए या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ें हो। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ है, मैंने नोट की है, आपने नोट की है कि नहीं की? ज़रा इस ख़त के अंदर रसूल ने सब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है ना वो गैर कानूनी है। सब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सज़ा बदनीयती पे है, इमरान खान साहब की सज़ा बनती ही नहीं थी। और जानबूझ के उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फिर कुछ बुज़ुर्ग हज़रात का एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, उन्हें फ़ौरी रिहा किया जाए। सब यही कह रहे हैं ना, पीटी का वर्कर, सपोर्टर, वोटर यही कर रहा था ना। इवन इस चीज़ को कैसे रोकेंगे जब सड़कों पे स्टॉल्स ही 14 अगस्त के झंडों के साथ इमरान खान साहब के या पीटीआई के लगे हुए थे, तो जिस तरीके से लोग उसको पजीराई बख्श रहे थे और वो स्टॉल ओनर्स तक ये कह रहे थे कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी का झंडा कोई नहीं ले रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान ही है, तो ये झंडे भी उतार दें और ये डंडे भी उतार दें तो हमारे दिल से कैसे निकालेंगे इमरान खान साहब को। इस तरह की बातें मैंने सोशल मीडिया में बकायदा वीडियोस वगैरह देखी। तो फौरी तौर पर तो जो ख़त लिखा, तो उन्होंने ख़त में सब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब बेगुनाह है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात नहीं कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ जेल में सहूलतों की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान की सज़ा गैर कानूनी है, गैर आइनी है, जानबूझ के उनको प्लेस किया गया है, जानबूझ के पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जानबूझ के उनके उनके घर में या घर वालों के हवाले से ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, वो सहूलतों की बात कर रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत ज़्यादा डर है अपनी गिरफ़्तारी का। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं बुज़ुर्गों के साथ, और कि आपने, मेरा प्रॉमिस है मैं यहाँ तक ही रहूँगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें कंडीशन की हुई हैं, इसीलिए वो बाहर हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रही हैं इस ख़त से। और या तो वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास इल्ज़ामात दुरुस्त है। मुझे अब इस पार्ट को ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप
क्या मैं मेरा इस्तबदाल सही है, मेरा सोच सही है? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ उस ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ख़त्म सहूलतें हैं। इमरान खान साहब की ये बेगुनाही नहीं है। अच्छा, दूसरा कह सकते थे ना अब इमरान खान साहब बेगुनाह है, ज़रा आप ज़रा इंतज़ामिया को ज़रा देखें, ये क्या 200 FIR बना दी इमरान खान साहब के ऊपर, आज भी एक नई FIR बना दी है, कुछ भी किया जा सकता था ना। सैफर की गुमशुदगी के ऊपर एक FIR बना दी है। सर आप तो थोड़ा ध्यान कर लें, कह तो सकते थे, वो भी नहीं कहा उन्होंने। बहरहाल निगरान काबीना के हवाले से चीज़ें कुछ फ़ाइनल हो रही हैं, कुछ ऐन वक्त पर शामिल हो रही हैं और कुछ ऐन वक्त पर निकल भी रही हैं। हबीब बैंक लिमिटेड के ना जो मालिक है ना, या रूए रवां कह लें आप, सुल्तान अली, उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा था, फिर ऐन वक्त में उनको ड्रॉप किया गया कि उनके पास 2 शहरियत है, इसलिए उनको तर्क करना पड़ा। हफीज़ शेख, रज़ा बाकर, वकार मसूद और शमशाद अख्तर, इनका नाम बड़ा स्ट्रॉन्गली लिया जा रहा है। शमशाद अख्तर का नाम तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली लिया जा रहा है। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं। उधर दाखिला के अमूर जो है ना, वजारत दाखिला यानी राना सनाउल्लाह वाली सीट, वो कहा जा रहा है कि तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है सरफराज बुगटी के लिए, अब उस पर कोई रेस नहीं है। और सरफराज बुगटी अनवारुल हक काकड़ जो प्राइम मिनिस्टर है निगरान, उनके बेस्ट फ्रेंड है, और दाखिला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। दिफा इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो, तो इधर दिफा वाला कोई मामला नहीं है। दिफा रख तो देंगे कोई ना कोई, दफ़ा ही रहे तो अच्छी बात है। तो फ़ौज के साथ डायरेक्ट अनवारुल हक काकड़ साहब रब्ता खुद भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिफा की कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो इतनी अहम नहीं होती आजकल के दौर में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का और आर्मी चीफ़ के ताल्लुकात अपने बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। तो वो ज़ब्त चीज़ है, तो वो इधर ताल्लुकात बेहतर हैं तो वो डेफिनेटली निगरान वज़ीर आज़म बने। तो वजारत ख़ारजा के लिए जलील अब्बास जलानी, अच्छा, खारजा अमूर उन्होंने सारी उम्र सर्विसेज की हैं और कोई शक नहीं, और कमाल किस्म के टेक्नोक्रेट भी हैं। तो वजारत इत्तलात है मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली, ये वैसे दिफाई तजिया कार हैं, इनको वजारत इत्तलात कहा जा रहा है कि इनको तकरीबन फ़ाइनल कर दी गई है। और ये ख़बरें कि बेशतर ना टेक्नोक्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया है और काबीना को मुख्तसर रखा जाना है, ताकि साबित करना है कि आपकी 100 रुकनी काबीना और हमारी 10, 12, 15 रुकनी काबीना वो सब उससे ज़्यादा डिलीवर करे जो आपकी 100 रुकनी काबीना नहीं कर सकी। क्योंकि ये सिस्टम हमने बनाया, इस सिस्टम को हमने राइज करना है, इस सिस्टम को हमने प्रमोट करना है, तो आपको बताएंगे कि हम आपकी निस्बत ज़रा ज़्यादा कामयाब है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से PDM को एक धचका लगने लगा जी, और लचका नहीं तो चोट ज़रूर लगेगी, चोट नहीं तो हाँ परेशान अभी तो हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने बाकायदा इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है, कि जो इंतखाबात कह रहे हैं कि नए तब होंगे जब नई मरदमशुमारी होगी, उन्होंने चैलेंज कर दिया इस फैसले को। उन्होंने दरख्वास्त में लिखा है कि आम इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी को फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहा है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात कराने का हुक्म दे। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई है। अगर चीफ जस्टिस इस दरख्वास्त को टेकअप कर लेते, ये ना कर लें, काजी फायजी साहब कर लें, टेकअप कर लेते हैं ना, तो आपको बताऊँ इसकी बुनियाद पर ना बहुत कुछ हो सकता है। और मेरे पास एक लीगल पॉइंट है कि आज से 15 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए बुलवाया था ना, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें सिर्फ 3 महीने तो चाहिए हल्का बंदियाँ करने के लिए, तो 3 महीने बाद हम लोग बिल्कुल रेडी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा चले ठीक है अब ये करवाएं, तो 15 महीने पहले हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। तो अब ये नोटिस ले लेना तो बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन पहले लिख के दे चुका हुआ 15 महीने पहले, शुरू में याद होगा आपको बहुत अच्छे से जब दरख्वास्त दी गई थी। तो देखें इलेक्शन कमीशन को कैसे टेकअप करता है। पर परेशानी वाली है, अगर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त कोई छोटी दरख्वास्त नहीं होती, ठीक है, हमेशा मामनत के लिए इनको ही बुलाते हैं, जिनको मामनत के बुलाते हैं उन्होंने खुद ही दरख्वास्त दे दिया, तो फिर इम्पोर्टेंट तो है ना, अहम तो है। अच्छा, उधर नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने वापसी के हवाले से ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम को बुला लिया लंदन में, और बल्कि सीनियर क़यादत पार्टी को, जिसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ वगैरह को मशवरे और मुशावरत के लिए बुलाया गया जी। और जो हर्डल्स हैं, वो जो राना सनाउल्लाह कहते थे कि ज़ीरो रिस्क तक लेके आना है, कोई ऐसा शक ही ना रह जाए कि नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाए या उनकी उसके लिए हो, तो उसके लिए ख़ास तौर पर बाकायदा एक स्ट्रेटजी दरख्वास्त करनी है। और जो मेरे पास इतलात हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की दरख्वास्त तैयार की जा रही है लीगल टीम के साथ, जो लीगल टीम उस मतन को लेके जाएगी नवाज शरीफ साहब के पास, और मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स पर, ताकि जब भी आएँ उनकी सीधा पहले उनको ज़मानत मिल जाए और गिरफ़्तारी उनकी ना हो। तो आइंदा चंद रोज़ में दरख्वास्त दायर भी कर दी जाएगी
और इसकी समात के बाद वो टिकटें शिकटें, यानी समात में फ़ैसले कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी, उसके बाद टिकटें शिकटें फ़ाइनल होंगी। तो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून लंदन जा रही है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को लाना है। तो वो 0% रिस्क जो फैक्टर है ना, उसको क्लियर करना है। ये अपडेट्स थी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।